अब समय आ गया है, 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तेज प्रताप जैसे लोग उसको कुछ कर पाएंगे? अपना घर तो तेज प्रताप बचा नहीं पाए, अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाए, वो बिहार को बचाने चले। मैंने पहले दिन कहा था, यदि हिम्मत है तो बागेश्वर बाबा को रोकना, यदि रोक दिया और दिख भी गए कहीं तो फिर तुम वृंदावन यदि आज आकर के दिखा लोगे तो मैं नाम बदल लूंगा। हिंदू मुस्लिम तो लालू कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो तेज प्रताप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो तेजस्वी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हम तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। हम तो मुसलमानों को भी हिंदू मानते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा जो काम हिंदुत्व के पक्ष में, धर्म के जागरण के पक्ष में कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को एकजुट होकर के बड़ी संख्या में जाकर के उनकी कथा को सफल बनाना चाहिए और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और चाणक्य की पवित्र भूमि, चंद्रगुप्त की पवित्र भूमि और पाटलिपुत्र की पटन देवी की पवित्र भूमि को हिंदूमय करने के लिए बागेश्वर बाबा गए हैं। आप सबको, पूरे बिहार वासियों को बागेश्वर बाबा के समर्थन में आकर के उनकी कथा को श्रवण करना चाहिए, हनुमान जी महाराज की कथा का श्रवण करना चाहिए। निश्चित रूप से जो पाप पिछले कुछ सदियों से बिहार पे लगा है वो पाप मुक्त होगा, बिहार फिर से पाटलिपुत्र होगा, चाणक्य की आत्मा तृप्त होगी, तब जब बिहार फिर से हिंदू राज्य होगा। बागेश्वर धाम या किसी भी धर्माचार्य का विरोध करना, एक भी मुसलमान तुम बता दो जो एक मुसलमान ने कोई विरोध किया हो। यह जो तथाकथित बहुरूपीय हैं, जिनको मुट्ठी भर लोगों का वोट चाहिए, वो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो मुसलमान तो आज पक्ष में खड़ा है। आप देख रहे होंगे तमाम मुसलमान मोदी मोदी चिल्ला रहा है। धार्यत इति धर्म, धर्म जो शब्द है, धर्म केवल हिंदू है, और धर्म जो शब्द है वो केवल हिंदू धर्म के साथ लगना चाहिए। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये सब पंथ और मजहब है। कि बागेश्वर धाम सरकार आज बिहार पहुंच गए। नौबतपुर में कथा है 13 तारीख से लेकर यानी आज से 17 मई के बीच। लेकिन जिस तरीके से वहां के एक नेता हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा था कि हम बिहार नहीं आने देंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आज पहुंच गए। तमाम सनातनियों का हुजूम वहां देखने को मिल रहा है। पहले तो आप तेज प्रताप यादव को नेता मत कहिए, वो लालू के पुत्र हैं, और लालू के पुत्र नहीं होते तो चपरासी भी नहीं होते। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तेज प्रताप जैसे लोग ये हिंदू धर्म में पैदा होकर के हिंदू धर्म के कलंक हैं। जो व्यक्ति स्वयं कभी त्रिपुंड लगाता हो, कभी उर्धपुंड लगाता हो, नौटंकी के नाच की तरह कभी कभी कोई भेष बहुरूपीय की तरह बदल लेता हो, आज जब बात किसी धर्माचार्य के आगमन की हुई तो वो उसके विरोध के लिए डीएसएस बना दिया। लेकिन जब मार पड़ी तो भाग चले। वही हालत है बिहार में लालू के बेटों की, पुत्र पुत्रियों की, स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, ईडी और सीबीआई के जाल में फंसे हुए, और आज बागेश्वर बाबा को चैलेंज कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, यदि हिम्मत है तो बागेश्वर बाबा को रोकना, यदि रोक दिया और दिख भी गए कहीं तो फिर तुम वृंदावन यदि आज आकर के दिखा लोगे तो मैं नाम बदल लूंगा। मैं फिर से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति, चूंकि अगर संविधान की सत्ता है तो फंडामेंटल राइट सबका बराबर है, चाहे वह कोई मौलाना हो, चाहे वह कोई बागेश्वर बाबा हो, चाहे कोई बाबा हो। चूंकि यह बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है, इसमें आप वोट की राजनीति के लिए, मौलानाओं के लिए फलक फावड़े बिछाते हैं, और जब धर्माचार्यों की बात आती है तो कुछ पागलों को खड़ा करके ब्राह्मणों को, बाबाओं को और धर्माचार्यों को गाली दिलवाते हैं। केरला के कोल्लम में जाकर के हमने लगभग 5060 लोगों की घर वापसी कराई है, और यह कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे काम नहीं करते हैं, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। पूरी जो इस्लामिक कायनात है, ये इस्लामिक दुनिया है, वहाँ के लड़के लड़कियाँ एकदम परेशान हैं घर अपना इस्लाम छोड़ने के लिए। बागेश्वर बाबा उसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज कई सालों से कर रहा हूँ, सोशल मीडिया ने बागेश्वर बाबा को बाहर ले आया, अच्छी बात है, हम सब उनके समर्थन में हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है वह न्याय की बात करता है। यह जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, मतलब देश का बंटवारा हुआ और एक राष्ट्र बन गया जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरा देश अपने आप होना चाहिए था जिसका नाम होता हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। ऐसा नहीं हुआ, हमारी लड़ाई जारी है।
1857 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद उस परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं उनका प्रपौत्र हूँ, मंगल पांडे का, जिन्होंने ये स्वतंत्रता की लड़ाई का हुंकार भरी थी और 1947 में देश आज़ाद हुआ। भारत हिंदू राष्ट्र अब समय आ गया है, 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अगर बाकी वहाँ विपक्षी दलों की बात करें बिहार में, तो उनका कहना है कि जो बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश में जहर घोलने का काम करते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो हिंदू हिंदू करते हैं। और हिंदू मुस्लिम की जरूरत ही नहीं है। तमाम मुसलमानों को हिंदू बना दिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं। वो तो अब मंच से कहते हैं कि मेरे बुरे दिनों में सबसे बड़ा मेरा सहयोगी जो था वो मुसलमान था। और कभी आप उनके भाषणों में हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्या है? इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हिंदू है। कोई अगर अपने पंथ संप्रदाय और धार्यति इति धर्म, धर्म जो शब्द है, धर्म केवल हिंदू है, और धर्म जो शब्द है वो केवल हिंदू धर्म के साथ लगना चाहिए। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये सब पंथ और मजहब हैं। हिंदू मुस्लिम तो लालू कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो तेज प्रताप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो तेजस्वी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हम तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। हम तो मुसलमानों को भी हिंदू मानते हैं। हम जानते हैं कि तलवार के दम पे जो व्यक्ति सलवार बदल लिया, आज समय है, हिंदुत्व की सदी है। हम हाथ फैला करके, बाहें फैला करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए, अपने पूर्वजों के आत्मा को शांति देने के लिए पुनः घर वापस कीजिए। एक विषय बार बार उठता है कि वो व्यक्ति जाएगा तो किस गोत्र में जाएगा। मैंने तमाम मुसलमानों को, अच्छे मुसलमानों को ब्राह्मण बना दिया। लेकिन आप तो कह रहे हैं सर हिंदू राष्ट्र की बात, लेकिन विपक्षी कहते हैं कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ भी तेज प्रताप यादव ने बना दिया। तेज प्रताप मूर्ख व्यक्ति हैं। इमरजेंसी की लड़ाई उनके बाप लड़े और जेपी मूवमेंट से हीरो बने हो। उनको पता होना चाहिए कि जेपी मूवमेंट क्यों लड़ा गया। जेपी मूवमेंट इंदिरा गांधी के नाते लड़ा गया 1976 में। उसी के बाद उनको पता था, उसी के बाद संविधान में सेकुलर शब्द और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारत न कभी समाजवादी रहा है, न भारत कभी सेकुलर राष्ट्र रहा है। भारत सदा से हिंदू राष्ट्र रहा है। और उसका एक वानगी आपको बताते हैं, संविधान के प्रत्येक पेज पर एक एक हमारे 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं का फोटो है, आज भी लगा हुआ है। सबको पता था। लेकिन सनातन का तो विरोध हो रहा है ना। अगर सनातन का कोई प्रचार करने जा रहा है तो उसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? सिर्फ भारत में, हिंदुस्तान में भी तो कुछ लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसी का दम नहीं है कि कोई सनातन का विरोध करे। आप देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये सनातन धर्म का विरोध करने वाले केवल राजनीति। एक मुसलमान आपने कोई बागेश्वर धाम के खिलाफ बोला है? एक सिंगल मुसलमान बता बिहार दो। में तो विरोध हुआ ना सर। बिहार पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम को नौबतपुर में करा दिया गया। तो विरोध हो रहा था ना। पप्पू यादव का बयान आया, तेज प्रताप यादव का बयान आया, तमाम विपक्षी दलों का बयान आया। तो मामला यहाँ ये दिखता है सर कि एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी जाते हैं, रामकृपाल यादव जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रंग दे दिया गया है बागेश्वर धाम की यात्रा को? देखिए, धाम ने, बागेश्वर बाबा ने तो, हमको लगता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में बोलूँगा, बागेश्वर बोलना ठीक नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह स्पष्ट रूप से बोला था कि हम सभी, और निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूँ, बाबाओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बृहत्तर हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, हिंदू धर्म के पक्ष में काम करना चाहिए। कोई व्यक्ति हो, राहुल गांधी हो, वो आए, उनका स्वागत करना चाहिए। तेज प्रताप हो, आए, उसका स्वागत करना चाहिए। मैं बहुत खुश होता हूं जब तेज प्रताप कृष्ण बन के डांस करता है। लेकिन पता नहीं इसके मन में क्या आ गया। हम दूसरी बात कह रहे हैं। बागेश्वर धाम या किसी भी धर्माचार्य का विरोध करना, एक भी मुसलमान तुम बता दो जो एक मुसलमान ने कोई विरोध किया हो। यह जो तथाकथित बहुरूपीय हैं, जिनको मुट्ठी भर लोगों का वोट चाहिए, वो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो मुसलमान तो आज पक्ष में खड़ा है। आप देख रहे होंगे तमाम मुसलमान मोदी मोदी चिल्ला रहा है। उसको पता है कि हम जब यह भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें सुरक्षित ज़्यादा रहेंगे। मैं बता रहा हूँ क्या हालत है। आज पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, आटे के लिए मार हो रही है, लेकिन भारत का मुसलमान तो शुद्ध देसी घी खा रहा है। भारत
यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा, तो सभी सुखी हो जाएंगे। पप्पू यादव छुट भैया नेता है, किसी बड़े नेता की बात करो यार। ये पप्पू यादव, अप्पू, पप्पू, लप्पू, ये सब का क्या कोई मतलब है इसका? एक जिसका विधायक ना हो, एक नगर पालिका का सदस्य जिसका ना हो, वार्ड मेंबर नहीं हो, उसको नेता बता रहे हैं आप। जब वो दूसरी पार्टी में था तो उससे सांसद हो गया। और ये सब ये छुटभइये नेता हैं, अपनी रोटी बनाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए कुछ सिगुफे छोड़ते रहते हैं। बड़े लोगों की बात करिए, ये छुटभइये नेताओं की क्या बात करते हो, पप्पू सप्पू की? धीरेन्द्र के शास्त्री का जो यात्रा है सर, वहाँ पर जो कथा होगा, उससे क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव होगा बिहार में? नहीं, बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत देश भर में पूरा बदलाव हो रहा है। तमाम ईसाइयों को उन्होंने घर वापसी किया है, तमाम मुसलमानों की घर वापसी किया है। और चाणक्य की पवित्र भूमि, चंद्रगुप्त की पवित्र भूमि और पाटलिपुत्र की पटन देवी की पवित्र भूमि को हिंदूमय करने के लिए बागेश्वर बाबा गए हैं। आप सबको, पूरे बिहार वासियों को बागेश्वर बाबा के समर्थन में आकर के उनकी कथा को श्रवण करना चाहिए। हनुमान जी महाराज की कथा का श्रवण करना चाहिए। निश्चित रूप से जो पाप पिछले कुछ सदियों से बिहार पे लगा है, वो पाप मुक्त होगा। बिहार फिर से पाटलिपुत्र होगा, चाणक्य की आत्मा तृप्त होगी, तब जब बिहार फिर से हिंदू राज्य होगा। तेज प्रताप जैसे लोग उसको कुछ कर पाएंगे? अपना घर तो तेज प्रताप बचा नहीं पाए, अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाए, वो बिहार को बचाने चले। मैं अनुरोध करूंगा कि बागेश्वर बाबा से जितने भी धर्माचार्य बिहार की धरती पे जाते हैं, सबका स्वागत करिए। बागेश्वर बाबा गए हैं, हनुमत कथा सुनाएंगे, और जितने भी जब उनका दिव्य दरबार लगे तो अपनी अपनी अर्जियां लेकर के जाइए। उस अर्जियों पे मेरा कोई व्यू नहीं है, लेकिन बागेश्वर बाबा जो काम हिंदुत्व के पक्ष में, धर्म के जागरण के पक्ष में कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को एकजुट होकर के बड़ी संख्या में जाकर के उनकी कथा को सफल बनाना चाहिए, और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।